दोस्तों, राजनीति में बहुत कुछ दिखता है और बहुत कुछ छिपा होता है। लेकिन कभी-कभी एक थप्पड़, एक टूटा हुआ फरसा और एक पार्टी की चुप्पी, तीनों मिलकर वो सच बता देते हैं जिसे सालों की बयानबाजी भी नहीं छिपा पाती। 2 अप्रैल 2026 की सुबह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि बीएचयू में सब कुछ रोज की तरह सामान्य तरीके से शुरू हुआ था। क्लासेस लग रही थी, स्टूडेंट अपने अपने विभागों की तरफ जा रहे थे। कैंपस में वही पढ़ाई लिखाई वाला सामान्य माहौल था। लेकिन हिंदी विभाग का एक क्लासरूम में जो हुआ, उसने सिर्फ एक छात्र को नहीं बल्कि पूरी छात्र राजनीति, जातिगत मानसिकता और राजनीतिक पाखंड को कटघरे में खड़ा कर दिया। प्रशांत मिश्रा, सेकेंड ईयर का एमए हिंदी का छात्र, अपनी क्लास में पहुंचता है और वहीं उसका सामना होता है हिमांशु यादव से, जो कोई आम छात्र नहीं बल्कि समाजवादी छात्र सभा की बीएचयू इकाई का अध्यक्ष बताया गया। रिपोर्टों के मुताबिक हिमांशु यादव ने प्रशांत से उसका नाम, कोर्स और जाति पूछी और शिकायत के अनुसार बात यहीं से बिगड़ गई। प्रशांत मिश्रा की शिकायत के मुताबिक जब उसने सवाल उठाया कि क्लासरूम के अंदर जाति क्यों पूछी जा रही है, तो माहौल अचानक आक्रामक हो गया। शिकायत में आरोप है कि उसे जाति सूचक अपमान, थप्पड़ और जान से मारने की धमकी दी गई और ये पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ। शाम होते होते मामला पुलिस तक पहुंचा, एफआईआर दर्ज हुई और एसीपी भेलुपुर गौरव कुमार के मुताबिक प्रारंभिक जांच के बाद हिमांशु यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि एक छात्र को थप्पड़ क्यों मारा गया। अब सवाल यह है कि किसी छात्र नेता को क्लासरूम के अंदर जाकर पहले जाति पूछना, फिर उसी आधार पर व्यवहार करने और फिर हिंसा तक उतर आने की हिम्मत मिलती कहां से है। यही वो बिंदु है जहां केवल एक घटना नहीं है बल्कि एक पूरी राजनीतिक संस्कृति पर सवाल उठता है। इस तर्क को साफ आप समझे तो इस तरीके से समझिए कि ये घटना अचानक नहीं हुई, ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। ये उस लंबे राजनीतिक संस्कार का नतीजा है जिसमें चुनाव के समय सम्मान की भाव, भाषा, बोली जाती है और चुनाव के बाहर जाति के आधार पर अपमान का व्यवहार दिखाया जाता है। और इसी तर्क को समझाने के लिए हमें आपको 2022 में ले जाना होगा। 2 जनवरी 2022 यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव ने लखनऊ के पास भगवान परशुराम से जुड़े एक मंदिर परिषद में पूजा अर्चना की और वहां लगे विशाल फरसे को प्रतीकात्मक रूप से ब्राह्मण आउटरीच के रूप में पेश किया गया। रिपोर्टों में यह 68 फीट ऊंचे फरसे और 108 फुट ऊंची प्रतिमा के दावों के साथ व्यापक चर्चा में रहा। लेकिन इसके सिर्फ 8 दिन बाद वही फरसा गिर गया। वीडियो वायरल हुआ और विरोधियों ने इसे सपा के ब्राह्मण आउटरीच की प्रतीकात्मक नाकामी के रूप में पेश किया। यहीं से आपको ये सबसे तेज जो राजनीतिक लाइन जो होती है वहीं से इसी से शुरू होती है। जब वोट चाहिए होते हैं तो परशुराम याद आते हैं, जब चुनाव बीत जाते हैं तो सम्मान भी गिर जाता है। ठीक उसी फरसे की तरह आप जो आरोप है कि समाजवादी पार्टी का ब्राह्मणों से रिश्ता हमेशा सम्मान का नहीं बल्कि चुनावी इस्तेमाल का रहा है। चुनाव के वक्त सम्मेलन होंगे, मूर्तियां लगेंगी, प्रतीक गढ़े जाएंगे, संदेश दिए जाएगा कि पार्टी सबके साथ, सबको साथ लेकर चलती है। लेकिन जमीन पर सत्ता की भाषा और संगठन का व्यवहार कुछ और कहानी कहता है। इस पूरे नैरेटिव को समाजवादी पार्टी के पुराने MY यानी यादव मुस्लिम फॉर्मूले से जोड़ के देखा जा सकता है। तर्क ये है कि पार्टी की मूल राजनीतिक संरचना 2 बड़े सामाजिक समूह पर टिकी रही और बाकी समुदायों को केवल तब याद किया गया जब चुनावी गणित ने मजबूर किया। ब्राह्मण समाज के संदर्भ में यही शिकायत बार बार सामने रखी जाती रही कि उसका उपयोग हुआ लेकिन स्थायी सम्मान नहीं मिला। इस दावे को चुनावी नतीजों के संदर्भ में भी देखा जाता है। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 312 सीटें जीती जबकि सपा को 47 सीटों पर सिमटना पड़ा। 2022 में सपा ने वापसी करते हुए 111 सीटें हासिल की लेकिन भाजपा फिर भी 255 सीटों के साथ सत्ता में लौटी। अब आपको ये भी बताते हैं कि ये निष्कर्ष ये है कि ब्राह्मण मतदाता ने सपा की सिंबॉलिज्म और ग्राउंड रियलिटी के बीच का फर्क समझ लिया था। यानी मूर्ति और मंच एक बात कह रहे थे लेकिन राजनीतिक स्मृति और सामाजिक अनुभव कुछ और बता रही थी और इसीलिए 2022 का आउटरीच भी भरोसा नहीं जगा सका। अब लौटते हैं बीएचयू की घटना पर, जहां कहा गया है कि कोई भी पार्टी अंदर से कैसी हो
और उसकी छात्र इकाई के व्यवहार से सबसे साफ दिखाई देता है कि कोई पार्टी किस तरीके का व्यवहार रखती है। ये जानना हो तो उसकी छात्र इकाई को आप देख सकते हैं, क्योंकि छात्र राजनीति में स्क्रिप्टेड लैंग्वेज कम होती है और असली संस्कार ज़्यादा बाहर आते हैं। वहाँ भाषण नहीं, सीधी भाषा बोली जाती है और कभी कभी वही भाषा थप्पड़ में बदल जाती है। बीएचयू वाले मामले में भी यही तर्क रखा गया है कि ये सामान्य छात्र संघीय झड़प नहीं थी, यानी कि ये सीट, पोस्टर, चुनाव या नारे का विवाद नहीं था। ये जाति पूछकर की गई सार्वजनिक गुंडागर्दी का आरोपित मामला था और इसीलिए इसकी प्रतीकात्मक गंभीरता कहीं ज़्यादा बड़ी हो जाती है। और ये सब बीएचयू में हुआ, एक ऐसे संस्थान में जिसे केवल एक विश्वविद्यालय नहीं बल्कि भारतीय शैक्षिक और सांस्कृतिक विरासत के बड़े प्रतीकों में गिना जाता है। इसलिए घटना सिर्फ कैंपस असॉल्ट नहीं रह जाती, ये एक वैचारिक टकराव की तस्वीर बन जाती है। इस बात को यही नहीं रोका जा सकता। ये समाजवादी पार्टी के ब्रॉडर पॉलिटिकल कंडक्ट पर भी सवाल उठाता है, खासकर कास्ट पॉलिटिक्स, अपीजमेंट, सेलेक्टिव आउटरीच और लीडरशिप साइलेंस पर भी। ये आपको बता दें कि आरोप है कि जब पार्टी के अपने लोगों पर कार्रवाई होती है तब तेज प्रक्रिया दिखाई जाती है, लेकिन जब पीड़ित कोई दूसरा हो तब चुप्पी छा जाती है। यानी नैतिकता भी अब यूनिवर्सल प्रिंसिपल नहीं बल्कि पॉलिटिकल कन्वीनियंस पर बन जाती है। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे, आजम खान के बयानों ने तुष्टीकरण की राजनीति और सपा के कथित दोहरे सेकुलरिज्म की भी चर्चा करती है। का केंद्र आरोप यह है कि पार्टी ने बराबरी की भाषा बोली, लेकिन व्यवहार में वोट बैंक के हिसाब से प्राथमिकताएं तय की और इसी वजह से ब्राह्मण समाज सहित कई समुदायों में ये भावना बनी कि पार्टी उन्हें साझेदार नहीं, सिर्फ चुनावी संसाधन की तरह देखती है। आपको बता दें कि स्ट्राइकिंग कंपैरिजन यही है कि जनवरी 2022 परशुराम मंदिर, विशाल फरसा, ब्राह्मण प्रेम का मंच, अप्रैल 2026 बीएचयू का क्लासरूम, जाति पूछकर अपमान और एक ब्राह्मण छात्र पर थप्पड़। इन सब का सिर्फ यही कहना है कि इन दोनों घटनाओं के बीच एक फासला ही सपा के ब्राह्मण प्रेम की असली कहानी है। चुनाव से पहले पूजा, चुनाव के बाद चुप्पी और संगठन के भीतर वही पुरानी मानसिकता। फरसा क्यों गिरा था, तकनीकी कारण जो भी रहा हो, लेकिन आपको ये भी मैं बता दूं कि वह एक रूपक जो है, एक ऐसा रूपक जो कहता है कि अगर राजनीति की बुनियाद दिखावे पर होगी तो प्रतीक भी टिकेंगे नहीं और नैतिकता भी नहीं रहेगी। और बीएचयू का थप्पड़ उसी टूटे हुए फरसे का अगला अध्याय माना जाता है, यानी कि 2022 में जो प्रतीक टूटा था, 2026 में वही भ्रम पूरी तरह से नंगा हो गया। अब सवाल अखिलेश यादव से है, अगर पार्टी सच में ब्राह्मण सम्मान की बात करती है तो क्या इस मामले पर साफ बयान आएगा? क्या आरोपी को संगठन से बाहर किया जाएगा? क्या पीड़ित छात्र के प्रति सार्वजनिक सहानुभूति दिखाई जाएगी या फिर एक बार फिर वही होगा, थोड़ी सी प्रोसीड्यूरल दूरी और थोड़ी सिंबॉलिक चुप्पी और फिर आगे बढ़ चलो। यूपी के ब्राह्मण समाज के लिए ये आपको सीधा राजनीतिक संदेश देता है, जो पार्टी चुनाव के समय भगवान परशुराम को पॉलिटिकल प्रॉप की तरह इस्तेमाल कर रही थी, जिसका प्रतीक 8 दिन में गिर जाए और जिसकी छात्र इकाई पर जाति पूछकर छात्र को पीटने का आरोप लगे, उस पार्टी की नीयत पर सवाल उठना स्वाभाविक है। और अंत में टूटा हुआ फरसा सिर्फ एक चुनावी एम्बेरसमेंट नहीं था, बीएचयू का थप्पड़ सिर्फ एक कैंपस क्राइम नहीं है। आप ये भी बता दूं कि आपकी नज़र में ये दोनों मिलकर एक ही कहानी कहते हैं, सम्मान का नाटक, राजनीतिक इस्तेमाल और असली चेहरे का अचानक सामने आ जाना। तो अब असली सवाल यही है, क्या ब्राह्मण समाज को फिर वही प्रॉमिस सुनाए जाएंगे या फिर कोई नया सम्मेलन होगा, नया मंच बनेगा, कोई नया प्रतीक खड़ा किया जाएगा, या इस बार सवाल सीधा पूछा जाएगा, जब आपके अपने संगठन पर जाति के नाम पर अपमान का आरोप है तब आपकी राजनीति का असली चेहरा कौन सा है? क्योंकि वोट के समय मंदिर खड़ा करना आसान है, लेकिन भरोसा खड़ा करना बहुत मुश्किल है और एक भरोसा गिर जाए तो वह फरसे से भी तेज आवाज करता है।